विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है संविधान। अधिकारों का सर्जक और कर्तव्यों का विधान है संविधान। नीति और अनीति का परिचारक भी है और साथ ही साथ दंड का व्यवधान है संविधान। केवल एक किताब नहीं बल्कि जनतंत्र की पहचान है संविधान। ये संविधान ही तो है जिसने हमें अधिकार दिए, अनीति के खिलाफ उपचार दिए। इतना ही नहीं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों से भी अवगत कराया। आज उसी संविधान का जन्म दिवस है। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 26 नवंबर के ही दिन 1949 में आज ही के दिन संविधान को संविधान सभा ने अपना लिया था, यानी एक तरीके से उसे अप्रूवल दे दिया था। इसके बाद 26 जनवरी को 1950 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, यानी कि भारत देश को दिशा निर्देश देने के लिए, उसकी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान को लागू कर दिया गया। यूं तो संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे प्रमुख योगदान था, पर विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण के लिए देश भर से 389 सदस्य चुने गए थे। इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये तो जान गए कि संविधान का निर्माण कैसे और कब हुआ था, लेकिन आइए आज आपको उन लोगों से भी अवगत कराते हैं जिनका नाम संविधान की निर्माण गाथा में भुला दिया गया, या यूं कहें कि उनके नाम को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, उनके योगदान के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उन तमाम लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान काफी योगदान दिया और काफी अहम भूमिका निभाई। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान सभा में राज्यों की समिति, संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दूसरा नाम आता है सरदार पटेल का। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल मूलभूत अधिकारों, अल्पसंख्यक और कबायली क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के निर्माण और भारत को आजादी के बाद एक झंडे के तले लाने में इनकी अहम भूमिका है। आजादी के समय हमारा देश अलग अलग रियासतों में बंट गया था। ऐसे में सरदार पटेल ने ही इन्हें एकजुट करने का काम किया था। आचार्य कृपलानी संविधान सभा में मूलभूत अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य कृपलानी यानी भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे और इनका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे, ये सारा जिम्मा आचार्य कृपलानी के सर पर था। आपको बता दें कि आचार्य कृपलानी मशहूर गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और जमीन से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी थे। कृष्णास्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने में केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि इनमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। उन 6 सदस्यों में से एक थे कृष्णास्वामी अय्यर। ये मद्रास के एडवोकेट जनरल भी थे। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा के पास हुआ था। ये पेशे से तो वकील थे, लेकिन इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से कई बार जेल यात्रा भी की। इसके साथ ही इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को एकत्रित करने का काम भी किया। सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित थे। आपको बता दें कि ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इसके साथ ही ये एक प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने भी संविधान के निर्माण में खास भूमिका निभाई थी। ये वो नाम है जो संविधान के निर्माण में और जनता के कल्याण में इन लोगों ने अमिट भूमिका निभाई है। इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अफसोस की बात है कि इन नामों को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। इसलिए जरूरत है इनके बारे में पढ़ने की, इनके योगदान के बारे में जानने की। ऐसी और भी जानकारी भरी रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बने रहिए 90 FM लाउडस्पीकर के साथ। नमस्ते।